जन्म कितने? अगर 84 लाख जन्म हो और 5000 साल का चक्र हो तो आयुष्य कितना होगा? 5000 साल में 84 लाख जन्म लेने हो तो आयुष्य कितना होगा? हिसाब बैठता ही नहीं है। तो शास्त्रों के अंदर कहा गया है लक्ष्य 84। लक्ष्य के दो अर्थ है। एक अर्थ लक्ष्य माना लाख और दूसरा लक्ष्य माना ध्यान, ध्यान देना। कहते हैं लक्ष्य से, लक्ष्य में रखते हुए काम करना, ध्यान में रखते हुए काम करना। यानी हर जन्म जो हम जन्म में जो कर्म फाइनलाइज करते हैं उसको ध्यान में रख करके करना। और इसीलिए सिर्फ 84 जन्म अगर कहे, लक्ष्य 84, सिर्फ 84 जन्म, अगर सिर्फ 84 जन्म कहे तो हिसाब देना पड़े कि हमने 84 जन्म कैसे लिए, जो हिसाब आज की दुनिया में किसी के पास नहीं है। इसीलिए भगवान आकर के उस हिसाब को हमें स्पष्ट करता है कि हमारे कितने जन्म, 84 जन्म मैक्सिमम, मिनिमम 1 जन्म, लेकिन वो जन्म भी हम कैसे चारों युग में, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग में प्राप्त करते हैं। तो आज अगर देखा जाए कि एवरेज लाइफ स्पैन मनुष्य का कितना है, क्या कहेंगे? एवरेज लाइफ स्पैन 60 to 70, राइट? 60 to 70। अच्छा, हमारे जो पूर्वज हो गए उनके एवरेज लाइफ स्पैन कितनी थी? 80-90 तक, राइट? उनके जो पूर्वज थे उनकी एवरेज लाइफ स्पैन कितनी थी? 90-100 के आसपास जीते थे। अच्छा, उनके जो पूर्वज त्रेता युग में कहो, उनकी एवरेज लाइफ स्पैन कितनी हो सकती है? 100 साल से ऊपर। और उनके पूर्वज सतयुग के अंदर उनकी लाइफ स्पैन कितनी हो सकती है? फुल लाइफ स्पैन होगी 150 साल के आसपास, है ना? अगर एक ही सवाल मैं आप सबसे पूछूं कि इतनी मेडिकल एडवांसमेंट के बाद भी आयुष्य कम क्यों होती गई? हमारे पूर्वज अगर 80-90-100 तक जीते थे, उस समय इतनी मेडिकल फैसिलिटीज नहीं थी, इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी, फिर भी उनकी आयुष्य ज्यादा थी। और आज इतनी मेडिकल फैसिलिटी के बाद भी आयुष्य कम क्यों हो रही है? क्या जवाब है आपके पास? स्ट्रेस? और क्या पहले के लोगों को स्ट्रेस नहीं होता था? नहीं होता था। अच्छा, तो स्ट्रेस एक कारण है। और एक्सीडेंट्स बहुत हो गए इसलिए। और अच्छा, अगर मैं आपको जवाब दूं कि इतनी मेडिकल एडवांसमेंट के बाद भी आयुष्य क्यों कम हो गए, क्योंकि आत्मा की शक्ति क्षीण हो गई है। आत्मा की जो पोटेंशियल है उसमें वीकनेस आ गई है, इतनी पावर नहीं है, पावर ही खत्म हो गई। आत्मा की शक्ति इतनी नील के बराबर हो गए, तभी तो स्ट्रेस हो रहा है। स्ट्रेस क्या चीज है? जब आत्म शक्ति क्षीण हो जाती है तो हर छोटी बात मन को इरिटेट करती है या मन के अंदर स्ट्रेस को क्रिएट करती है। स्वाभाविक है। पहले के लोगों में इतनी सहन शक्ति थी कि छोटी छोटी बातों को वो निग्लेक्ट करके आगे बढ़ जाते। तो इसीलिए जो सतयुग और त्रेता युग के देवी देवता थे उनकी आयुष्य बहुत लंबी थी,
125 150 साल की आयुष्य थी, क्योंकि आत्मा इतनी संपूर्ण थी।